नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा का चुनावी राजनीति से संन्यास। कर्नाटक के राज्यपाल ने थावरचंद गहलोत ने वापस लौटाया मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला विधेयक। कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत ने एक दिन में 29 लाख मामलों का किया निपटारा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कदम, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बदले। 2 रुपए नहीं हमारे पास, टिकट लेना मुश्किल, अकाउंट फ्रीज होने का आरोप लगातार केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली के कबीर नगर में आधी रात को 2 मंजिला इमारत ढही, 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले का नीरनग्राम में हजरत सैयद पीर फजलुद्दीन शाह कादरी बगदादी उर्फ बगदादी साहेब अहमदाबाद गुजरात का 3 दिवसीय वार्षिक उर्स मनाया जा रहा है। इस उर्स की शुरुआत 11 रमजान शुक्रवार 22 मार्च को शुरू होगा। 22 मार्च शुक्रवार को मगरिब की नमाज के बाद 11वीं शरीफ का आयोजन किया जाएगा। 12 रमजान शनिवार 23 अप्रैल को तरावी की नमाज के बाद संदल मुबारक ममदोह के घर से निकलकर आस्ताना बगदादी साहब पहुंचेगा, जहां पर संदल चढ़ाया जाएगा। 13 रमजान 24 मार्च रविवार को मगरिब की नमाज के बाद महफिले चिरांगा होंगे और फातिहा पढ़ी जाएगी। उर्स व्यवस्थाएं सज्जादा नशीन आस्ताना बगदादी साहब अहमदाबाद हजरत सैयद मुक्तदीर कादरी बगदादी करेंगे। सभी मुरीदों और भक्तों से भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। भाग ले और सवाब प्राप्त करें। सैयद मुस्तफा कादरी ने मुस्तफा आदिल को यह जानकारी दी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने और कांग्रेस में शामिल होने के अटकलों के बीच पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो बीजेपी के लिए काम करते रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु उत्तर से फिर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की और कहा, यह कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है कि बीजेपी कर्नाटक में एक अलग पार्टी है। सदानंद गौड़ा ने आगे कहा, उन्होंने चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहकर वापस खींच लिया। लेकिन अंतिम समय में कोई भी मेरे बचाव में नहीं आया और इससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक सरकार के मंदिरों पर टैक्स लगाने वाले बिल को वापस लौटा दिया है। राज्यपाल ने विधेयक में और स्पष्टीकरण के साथ फिर से जमा करने का निर्देश दिया है। कर्नाटक लोक अदालत कर्नाटका में 16 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में एक ही दिन में 29 लाख मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा हुआ। इसमें विभिन्न अदालतों में लंबित 2.52 लाख मामले और 26.48 लाख प्री लिटिगेशन मामले शामिल हैं। लोक अदालत के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष सोमशेखर ने कहा कि लोक अदालत में समझौते के रूप में कुल 2,541 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 771 वैवाहिक मामलों का निपटारा किया गया और 281 जोड़ों का पुनर्मिलन हुआ। लोक अदालत की सफलता की कहानियां सुनाते हुए सोमशेखर ने कहा कि टाटा मार्को पोलो कंपनी धारवाड़ के 200 कर्मचारियों को विवाद सुलझने के बाद सेवा में वापस ले लिया गया। मामला धारवाड़ में औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित था। धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी के पीछे एक तेंदुआ देखे जाने की सूचना मिली है। शांभवी नगर के लोगों ने बताया कि उन्होंने तेंदुआ देखा है और बताया कि तेंदुआ आज सुबह कर्नाटक यूनिवर्सिटी के पास घूम रहा था। वन अधिकारी घटनास्थल का दौरा कर जानकारी जुटा रहे हैं। केपी न्यूज के एंकर हिना शेख की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी अलाकमान ने राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी गुरुवार 21 मार्च को बदल दिए। पहले चरण की वोटिंग से एक महीने पहले लिया गया पार्टी का यह फैसला चौंकाने वाला है। बता दें कि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। हरियाणा में बीजेपी ने इस साल पिपलब कुमार देव को लोकसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। पिपलब कुमार देव भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री पिपलब कुमार देव साल 2018 में त्रिपुरा में पार्टी की जीत के सूत्रधार माने गए थे। पार्टी ने इनकी जगह सतीश पूनिया को प्रभारी बनाया है। इसके साथ सुरेंद्र सिंह नागर को सह प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र के हिंगोली में गुरुवार सुबह एक के बाद एक दो बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 मिनट के अंतराल में यह झटके दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंगोली में भूकंप का पहला झटका सुबह 11:08 पर महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। वहीं दूसरा झटका सुबह 6:19 पर महसूस हुआ। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.6 दर्ज हुई। हिंगोली में आए भूकंप का एक वीडियो भी सामने आया है। यह एक छत पर लगे सीसीटीवी का वीडियो है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से भूकंप आते ही कैमरा हिलने लगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 21 मार्च को पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज करने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने दावा कर दिया कि देश में लोकतंत्र नहीं है। दुनिया सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने की बात झूठी है। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के पास 2 रुपए नहीं है कि वह नेताओं की मदद कर सके। यहां तक कि टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं है। राहुल ने कहा कि देश में हर कोई जानता है कि जब उसका बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड या उसकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी मिटा दी जाए तो कितनी मुश्किलें आती हैं। अगर ऐसा किसी परिवार के साथ किया जाए तो वो भूखमरी से मर जाएगा। किसी बिजनेस के साथ किया जाए तो वह बर्बाद हो जाए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, ऐसा ही कांग्रेस के साथ किया गया है। हम अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि 1 महीने पहले हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। दिल्ली के कबीर नगर इलाके में बुधवार रात को एक बड़ा हादसा हो गया। आधी रात को एक इमारत ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। बुधवार रात 2:16 पर पुलिस को कॉल कर इस हादसे की जानकारी दी गई। इमारत ढहने की यह घटना दिल्ली के कबीर नगर इलाके के वेलकम में गली नंबर 4 में हुई। रात को एक 2 मंजिला पुरानी इमारत भरभराकर गिर गई। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जींस कटिंग का काम किया जा रहा था। इस हादसे से गिरे मलबे में वहां काम कर रहे 3 मजदूर दब गए। घटना की जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे को हटाकर भीतर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इमारत गिरने की घटना में 30 साल के अरशद और 20 साल के तौहीद की मौत हो गई। वहीं 22 साल का रेहान इस घटना में बुरी तरह से घायल हुआ है। इसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह मामले की जांच में सहयोग करने के लिए है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार करने से रोका जाए। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आज 9वीं बार पेश होने को कहा है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाई है। एक तरफ देश में लोकसभा इलेक्शन 2024 होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 25 मार्च को होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में चारों तरफ होली की धूम देखने को मिल रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं पिचकारी पर पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के पूर्व सीएम सदानंद गौड़ा का चुनावी राजनीति से संन्यास। कर्नाटक के राज्यपाल ने थावरचंद गहलोत ने वापस लौटाया मंदिरों पर टैक्स लगाने वाला विधेयक। कर्नाटक में आयोजित राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत ने एक दिन में 29 लाख मामलों का किया निपटारा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा कदम, राजस्थान, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के चुनाव प्रभारी बदले। 2 रुपए नहीं हमारे पास, टिकट लेना मुश्किल, अकाउंट फ्रीज होने का आरोप लगातार केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली के कबीर नगर में आधी रात को 2 मंजिला इमारत ढही, 2 की मौत, 1 की हालात गंभीर। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।